हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं अपने नए यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ETF एंड उसके बारे में बताना जा रहा हूं। ETF में कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ETF मीन्स आप सभी को पता ही होगा। ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जिसमें जिस प्रकार से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं जिसमें कि कई सारे स्टॉक्स बंच में होते हैं। किसी भी एक म्यूचुअल फंड को अगर मैं लेता हूँ, अगर किसी भी मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, अगर मैं एक्सिस ब्लू चिप की बात करता हूँ, एक सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एक्सिस ब्लू चिप फंड मैंने एग्जांपल के लिए लिया। एक्सिस ब्लू चिप फंड में कई ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। सेम इसमें कई सारे स्टॉक होते हैं जो मेनली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। 65% मिनिमम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है किसी भी ब्लू चिप फंड को। तो खैर, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगा, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा म्यूचुअल फंड पे। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्सेस ट्रेडेड फंड बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही है। जिस प्रकार इसमें एक फंड मैनेजर होता है और कई सारे स्टॉक होते हैं इसके अंदर, उसी तरह ETF में भी कई सारे स्टॉक होते हैं। वो भी बहुत सारे स्टॉक का बंच या गुच्छा होता है, जिस बस डिफरेंसेस सिर्फ एक ही है कि इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें हम लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये म्यूचुअल फंड है, इसमें हम लोग सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट प्लस ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि ये ETF स्टॉक की तरह ट्रेड हो सकता है। सपोज दैट अगर मैं किसी एक स्टॉक की बात करता हूँ, सपोज दैट रिलायंस, ये जैसे कि इन रिलायंस हमारे NSE BSE पे ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, सेम उसी तरह ETF भी ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे। तो आप समझ गए होंगे कि ETF क्या है और स्टॉक और ETF में क्या डिफरेंसेस है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देके बताता हूँ कि ETF के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ और ETF स्टॉक से बेटर क्यों है। ये एक दूसरा टॉपिक है। ETF स्टॉक से बेटर इसलिए है, सपोज मैं अगर रिलायंस के शेयर में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो फ्यूचर में कभी भी रिलायंस के शेयर में कोई भी गिरावट आती है या फिर वो कोई भी ऐसा न्यूज़ आ जाता है या कुछ भी इनका किसी क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब आ जाता है, तो ये स्टॉक गिरते हैं। तो अगर ये पार्टिकुलर सिंगल स्टॉक है तो ये कितना भी गिर सकता है, ये हमें नहीं पता है, ना कोई जानता है कि कितना गिर सकता है। बट अगर मैं इसके जगह अगर ETF ले लेता हूँ, तो ये क्या है, एक ETF एक तरह का मैं कह सकता हूँ कि एक इंडेक्स है। अगर मैं ETF में अगर इंडेक्स मानता हूँ इसे, ETF एज ए इंडेक्स है। अगर ETF में हम पैसा लगाते हैं, तो अगर मैंने मान लेते हैं कोई भी एक ETF में सपोज दैट निफ्टी 20 ले लेता हूँ, निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है हमारा, उस पर बेस्ड है निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 ये निफ्टी 50 इंडेक्स पे पैसा लगाती है। जिस प्रकार निफ्टी 50 इंडेक्स में जितने भी सारे 50 स्टॉक्स हैं, उसमें जिस पोर्शन में पैसा या जिस परसेंटेज में पैसा लगा हुआ है, सेम अगर मैं निफ्टी 20 एक क्वांटिटी, अगर मैं एक क्वांटिटी मैंने निफ्टी 20 का बाय किया, तो
वो निफ्टी 20 की एक क्वांटिटी, अगर मैंने सपोज दैट इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है वो मैं बाद में बताऊँ, सपोज दैट मान लीजिए इसका प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है, तो ये 50 स्टॉक में, ये 100 रुपीज़ मेरे 50 स्टॉक्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, जो उनका इंडेक्स में परसेंटेज है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्क, किसी भी जो नए इन्वेस्टर हैं उनका रिस्क क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। क्योंकि रिलायंस निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है, एक स्टॉक है। अगर ये गिरे, अगर मैं सिंगल इस स्टॉक में लगाता हूँ तो मेरा रिस्क ज़्यादा होगा। अगर मैं ETF में पैसा लगाता हूँ तो मेरा 100 रुपये इन 50 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाता है, और जिस कारण से मेरा रिस्क बढ़ जाता है और रिस्क कम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ETF और स्टॉक के बीच में कंपैरिजन भी आपको समझा दिया कि कौन सा बेटर है। ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि पैसा आपका है, तो डिसाइड आपको करना है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि डिसीजन आपको लेना है। मैं सिर्फ इजी वे में आपको समझा दूंगा ताकि आप आसानी से डिसीजन ले सकें कि क्या मेरे लिए बेटर है, कहाँ पे पैसा लगाना बेटर है। अब आप समझ गए। अब आपको जानना है, चलिए मैं अब आपको निफ्टी 20 के बारे में दिखाता हूँ। सपोज़ एक ETF है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ डिटेल्स में कि निफ्टी 20 क्या है, उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है, ज़ीरोधा पे मेरा एक पोर्टफोलियो है। आप किसी भी कंपनी में अपना अकाउंट ज़ीरोधा ग्रो या किसी पे भी खोल के इस पर ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 20 है जो यहाँ पे शो हो रहा होगा। मैं इसका डिटेल दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 20 का आज का ट्रेड है। ये आप निफ्टी 20 का चार्ट देख सकते हैं जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं आप सेम देखेंगे कि निफ्टी 20 निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको कॉपी करता है या नहीं, सेम उसकी तरह चलता है या नहीं चलता है, वो आप इसके चार्ट से देख सकते हैं। मैंने ये चार्ट लगाया है। ये चार्ट 2002 से ये चार्ट आप देख सकते हैं कि 2002 से ये चार्ट है अब तक का। ये आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। ये अप ट्रेंड में अभी तक ये चल रहा है। जैसे कि मेरा इंडेक्स निफ्टी 50 भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। कभी डाउन ट्रेंड, वो समटाइम्स के लिए डाउन ट्रेंड आता है, वो तो मार्केट का वो पार्ट है कि गिरना उठना, तो वो मार्केट का पार्ट है। बट ये अप ट्रेंडिंग चार्ट होता है निफ्टी 20 का। सेम ये निफ्टी 50 का आप अगर चार्ट देखें, मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे ले चलता हूँ। निफ्टी 20 2002 से लिस्टेड है एक्सचेंज में। और आप अगर 2002 2003, सपोज ये 2000 है, 2003 है, तो यहाँ से अगर आप इसको चार्ट को देखेंगे तो ये बिल्कुल निफ्टी 50 का ये चार्ट है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 20 का चार्ट बिल्कुल सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या कौन कौन से स्टॉक आते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में स्टॉक में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक आते हैं। बिल्कुल जो निफ्टी 50 इंडेक्स में स्टॉक है बिल्कुल वही स्टॉक है निफ्टी 20 में भी आते हैं। ये निफ्टी 20 का पोर्टफोलियो है। अब आप इसके पोर्टफोलियो पे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल टॉप होल्डिंग्स निफ्टी 50 में आप ने देखा होगा कि टॉप में
सॉरी, देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में इंडेक्स में जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स HDFC बैंक का है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी 50 इंडेक्स में किस प्रकार से किस स्टॉक का कितना परसेंटेज होल्डिंग्स है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक है। यहाँ पे HDFC बैंक का होल्डिंग्स रिसेंट सिनेरियो में 12.10% है। ICICI बैंक 8.37% भी आते हैं। इसमें क्या है कि इतनी सारी कंपनियां हैं। अगर मैं ETF में पैसा लगाता हूँ 100 रुपीज़, सपोज मैंने 100 रुपीज़ पैसा लगाया ETF में, तो वो क्या होता है कि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है किसी एक स्टॉक के मुकाबले में। सपोज मैंने अगर 100 रुपीज़ किसी ETF में लगाया, तो वो 100 रुपीज़ इन सारे कंपनी में डाइवर्सिफाई जाते हैं इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए ये ETF बेस्ट है और रिस्क कम है इसमें ट्रेड करना। बाकी मैं आपको दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ। अगर आपको जो अच्छा लगता है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने अभी सिर्फ एक ETF के बारे में बताया। मैं बारी बारी से अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे ETF के बारे में बताऊंगा। अगर कोई ETF का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपके ETF पोर्टफोलियो में कौन कौन से ETF होने चाहिए और ETF का सिलेक्शन कैसे करना है, किस ETF में ट्रेड करना है, किस ETF का अवॉइड करना है और ETF में ट्रेड कैसे लेना है, ताकि आपको मार्केट किसी भी स्थिति में हो, मार्केट में गिरावट कितनी भी आए, बिल्कुल डरना नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। मेरा जो खुद का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है मैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको मार्केट के किसी भी कंडीशन में कोई भी डर नहीं लगेगा कि मार्केट कितना गिर रहा है, कितना भाग रहा है। कुछ भी किसी कंडीशन में आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप इजी वे में, आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट से काफ़ी लोग डरते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको मैं स्ट्रेटेजी अपना बताऊंगा कि कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है, ताकि किसी भी मार्केट के किसी भी हालात में कोई डरने की कोई बात नहीं है। आपको फिर आसान लगने लगेगा मार्केट, बट थोड़ा समय लगेगा उस चीज़ को सीखने में। लेकिन मैं इजी वे में बताऊंगा, आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप समझ गए। इसमें आपको मैंने दिखा दिया। और आप अगर मैं NSE के साइट पे ले जाता हूँ आपको, NSE के साइट पे आप देखेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंड आपको दिखेंगे जो आप देख सकते हैं। इसको आप शॉर्टलिस्ट करके यहाँ से अगर आपको देखना हो तो आप NSE के साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कितने सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिस्टेड हैं हमारे यहाँ। मैं अगर इसको सॉर्ट कर देता हूँ वॉल्यूम वाइज, तो आप इसमें देख पाएंगे काफ़ी सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमारे स्टॉक में एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो आप यहाँ से उसके सारे लिस्ट देख सकते हैं। ये सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं जो हमारे यहाँ लिस्टेड हैं, जिस पे रोजाना ट्रेडिंग होती है। मैं इन सब के बारे में बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से ETF होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। बाकी आप चाहे तो किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा किस फंड से अवॉइड रहना है, किस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि मेरा जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो, इसे आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, मैं वो आपको बता सकूं। और आपको जो भी जानकारी चाहिए मार्केट के बारे में, मैं जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखें,
मैं उस पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।